महावीरं लोकत्रयस्य मंगलम्। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मित्रागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्ध्यति चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्ध्यति। पाप जब भी होगा चित्त की कलुषता से होगा, और पाप से निवृत्ति जब भी होगी चित्त की स्वच्छता से होगी। जैसे कीचड़ जल से ही मचता है। कीचड़ जब भी मचेगा, जब भी कर्दम होगा, जल ही निमित्त बनेगा, जल से ही कीचड़ होगा, और उस कीचड़ को जब भी साफ किया जाएगा, जब धोया जाएगा, उसको भी जल से ही धोया जाएगा। ऐसे ही चित्त मलिन है, चित्त दूषित है तो पाप कर्म का बंध कराता है। वही चित्त शुद्ध हो जाता है, वही चित्त निर्मल हो जाता है, वही पापी चित्त धर्ममय हो जाता है, तो वही जीव को भगवान बना देता है। इस जीव की बड़ी दुर्दशा कि जब तक संसारिक आकांक्षाओं में यह जीव जीता है तब तक उसका यही चित्त उसको संसार में परिभ्रमण कराता है, बंध कराता है, नाना गतियों में नाना योनियों में पटकता है, नाना प्रकार के दुखों को देता है। और वही चित्त धर्ममय हो जाता है तो चित्त की प्रशस्तता, परिणामों की निर्मलता, वही चित्त उस जीव के लिए ऊर्ध्वगति प्रदान कर देता है, स्वर्ग और मोक्ष में ले जाकर के बिठा देता है। अधिक कहने से क्या लाभ, अधिक कहने से क्या लाभ। इतना समझ लेना चाहिए कि जब भी जीव का पतन होगा, जब भी जीव का पतन होगा उसके भावों की ही दशा कारण बनेगी। जब भी जीव का उत्थान होगा उसके भावों की दशा ही उसमें निमित्त बनेगी, हेतु बनेगी। आटे में, जैसे आटे में, आटे की लोई में क्या क्या संभावना है राकेश जी? आटे में क्या क्या संभावना है, कितनी चीजें बन सकती हैं। उसी आटे से रोटी बन सकती है, उसी आटे से पराठा बन सकता है, उसी आटे से पूड़ी बन सकती है, उसी आटे से बालूशाही बन सकती है,
उसी आटे से न जाने कितने कितने प्रकार के पकवान, खाजे, खकरिए, खेकड़े, पता नहीं क्या क्या बना सकते हो। और राजेश जी की फेवरेट पंजीरी भी उसी आटे से बन सकती है। एक ही आटे में कितनी संभावनाएं हैं, ऐसी इस एक आत्मद्रव्य में कितनी संभावनाएं हैं। यही आत्मद्रव्य नारकी होता है, यही आत्मद्रव्य स्वर्ग में देव होता है, यही आत्मद्रव्य त्रियंच पर्याय में, यही आत्मद्रव्य सुअर होता है, यही आत्मद्रव्य मुर्गा होता है, यही आत्मद्रव्य हिरण होता है तो यही आत्मद्रव्य सिंह होता है, यही आत्मद्रव्य चूहा होता है तो यही आत्मद्रव्य मार्जर होता है, तो यही आत्मद्रव्य नरक में नारकी भी होता है। और यही आत्मद्रव्य मनुष्य पर्याय में अपने निज स्वरूप को पहचान ले, अपने आप को जान ले, तो यही आत्मद्रव्य भगवान सिद्ध परमात्मा होता है। संभावनाएं तो अनेक हैं, संभावना तो अनेक हैं। मां रोटी का और पूड़ी का आटा एक जैसा गूंथते हो क्या? और बाटी का, रोटी का बाटी का एक जैसा होता है क्या? और पूड़ी का बाटी का एक जैसा होता है क्या? पर आटा तो वही है, पानी तो वही है। हाँ, आटा वही है, पानी वही है, परात वही है, गूंथने वाली माँ भी वही है, लेकिन उसके मस्तिष्क में जो ठहरा होता है वैसा आटा गूंथती है। सही है मत? मस्तिष्क में जिस माँ के बाटी दिख रही है वो आटे को बाटी का कड़क गूंथेगी। मस्तिष्क में जिसके पूड़ी दिख रही है वो बाटी से थोड़ा नरम रहता है, लेकिन आटे से, रोटी से कड़क रहता है। माथे में जिसके रोटी दिख रही है उसका नरम मुलायम आटा गूंथता है। एक ही आटा है, बनाने वाला भी एक ही है, सामग्री भी वही है, मस्तिष्क में जो चल रहा होगा वह पर्याय सामने प्रकट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि माथे में रोटी की पर्याय झलक रही थी और आटा पूड़ी का, पराठे का गूंथ गया। और यदि आटा पराठे का गूंथ गया है तो अब पराठा ही दिमाग में आएगा तभी पराठा बन पाएगा, नहीं तो फिर उसकी ना रोटी बन पाएगी और ना पराठा बन पाएगा। सब लोग पहुंच गए कहाँ? चौके में। कुछ तो पराठा खाने ही लग गए, बोले बढ़िया, अच्छा बना, टेस्टी बना, ये तो महाराज जी बनवा रहे हैं सामने बैठ के, तो अच्छा मौन लगा, पराठा बना है खस्ता एकदम, तो कुछ तो उसका टेस्ट ही नहीं लग गए। पराठे का टेस्ट नहीं लेना है भैया, दीपक भाई, पराठे का टेस्ट नहीं लेना है। पराठा तो उपलक्षण है, आटा तो उपलक्षण है, उदाहरण मात्र है। जैसे आटे में अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन वे संभावनाएं प्रकट तभी होती हैं जैसा संस्कार आटे में दिया जाता है, वैसी पर्याय उस आटे की प्रकट होती है। बाटी रूप, पराठे रूप, रोटी रूप, बालूशाही रूप, जैसा संस्कार दिया है वैसा ही पर्याय प्रकट होगी। ऐसे ही आत्मद्रव्य तो आत्मद्रव्य है, इसमें अनेक संभावनाएं छिपी पड़ी हुई हैं। यही भगवान बनेगा तो यही नारकी भी बनेगा, यही त्रियंच बनेगा, यही मनुष्य बनेगा। अनेक संभावनाएं हैं, जैसा संस्कार इसमें दे दोगे वैसी पर्याय इसमें प्रकट हो जाएगी। और ये बाहर से नहीं होगा, ये बाहर से नहीं होगा, ये भीतर से होगा। यहां तक कि ये सब अनुभूतियां लेना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से सब आधे से लोगों के माथे पे तिलक दिखाई दे रहे हैं, सब पुजारी लोग हो, आप लोग पूजन करके आए हो, अभिषेक करके आए हो। तो ऐसे ही सोते सोते अचानक से उठ गए थे और नहाने चले गए थे और धोती दुपट्टा पहन के मंदिर पहुंच गए थे। ऐसा ही हुआ था ना? तो ऑफिस से ऐसे ही चले जाओगे, भोजन करके उठोगे और बैग लटकाओगे और ऑफिस पहुंच जाओगे, दुकान पहुंच जाओगे। ऐसे ही होगा ना? अरे मित्र, बिना सोचे बिना निर्णय किए तो तुम प्रवचन सभा में नहीं आ पाए। बिना निर्णय किए बिना सोचे तो राजेश जी
कितने समय लगाओगे और निर्णय करने में, क्या क्या और देखते रहोगे, पता नहीं क्या क्या देखने की उम्मीदें हैं आपको। तो बिना सोचे तो प्रवचन सभा में नहीं आ पाए थे, बिना निर्णय किए तो मंदिर में अभिषेक के लिए नहीं आ पाए थे, बिना समझे बिना सोचे, और बिना निर्णय के तो दुकान ऑफिस नहीं पहुंच पाए। तो बिना सोचे समझे बिना निर्णय करे भगवान कैसे बनोगे? बिना निर्णय के कुछ नहीं होता, निर्णय करना पड़ेगा, और निर्णय में ताकत लगती है। अनिर्णय की अवस्था बड़ी कष्टदायक होती है, दुविधा वाली होती है, बहुत कष्ट देती है। निर्णय हो जाए चित्त प्रसन्न हो जाता है। इनका निर्णय चल रहा है अभी कि पहले महाराज बन जाएं, कि पहले गोलू की शादी कर दें, नाती पोतों को मुंह देख लें, उनकी एक दो बार पुंतरिया धो लें, फिर महाराज बनेंगे। कि पहले बन जाए तो गोलू अपनी पत्नी को लेके आए तो कहे देखो हमारे पिताजी मुनि महाराज हो गए हैं। तो बड़ी दुविधा चल रही है, पहले महाराज बने कि पहले बेटे की शादी करें। कष्ट है, कष्ट का जीवन चल रहा है। एक बार निर्णय कर लो कि हमें तो गोलू की शादी करके फिर महाराज बनना है, टेंशन फ्री। एक बार निर्णय कर लो, शादी मादी तो होती रहेंगी, हमारे निर्णय पर भी शादी क्या रुक जाएगी क्या? वो तो होगी। हम क्यों एक जीव के पाप में सहभागी बने? इससे पहले ही मुनि महाराज हो जाते हैं, निर्णय हो गया, टेंशन फ्री। मत दुविधा की स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। अब कई माताओं को, माताजियों के साथ रहे होंगे तो बैराग उत्पन्न हुआ होगा, और अधिकतर तो लोगों को हो ही जाता है जो थोड़े धर्म से जुड़े रहे हैं, उनको अपनी अवैवाहिक अवस्था में एक ना एक बार तो वैराग्य आ ही जाता है। वैराग्य आया, अब बड़ी टेंशन हो गई, घर मन कर रहा है साधु बन जाए, आरिका बन जाए, कुछ नहीं रखा संसार में। ये सब तो फालतू की क्रियाएं हैं। देख तो रहे हैं माता पिता को, देख तो रहे हैं भैया भाभी को, देख तो रहे हैं घर में कितनी समस्याएं हैं, कितनी टेंशन है, देख रहे हैं मोहल्ले में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों, सबको तो देख रहे हैं, कोई तो सुखी नहीं दिख रहा है। इसलिए आरिका बन जाना चाहिए, यही ठीक है, साधु बन जाना चाहिए, यही ठीक है। आता है ऐसा? नहीं आता? आप लोग को भी नहीं आता है स्वभाव? है था ना? वो तो हमें पता है, सब कोई लाइफ में जो जो धर्म से थोड़ा भी जुड़ा रहा है, माताजी महाराजों के संपर्क में रहा है थोड़ा भी, उसके मन में नियम से कभी ना कभी ये भाव तो उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि वो सब देखता है, सत्य को देख रहा है, वो सत्य को देखता है। ये बात और है कि सत्य को पकड़ नहीं पाता, निर्णय नहीं कर पाता। यही तो मैं बोल रहा हूं, अनिर्णित अवस्था बड़ी कष्टदायक होती है। अब घर में माता पिता लड़का ढूंढ रहे हैं और हमारा मन कर रहा है हम माताजी बन जाएं। अब बड़ी दुविधा की स्थिति, माताजी बने कि शादी करें? फिर कभी लगता अरे शादी तो कर लो, अच्छा धर्मात्मा से लड़का ढूंढ लेंगे तो वो भी धर्म करेगा, हम भी धर्म करेंगे, पूजन पाठ कुछ नहीं रखा, इतने कष्टों को कहाँ सहन करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। फिर एक मन करता है, उससे क्या होगा? इतने लोग धर्मात्मा होते हैं, वे धर्म करके चले जाते हैं, वे थोड़े मोक्ष जाते हैं। मोक्ष जाने के लिए तो इस पर्याय को महावृत्ति बनाना पड़ेगा। कष्ट है, कष्ट है, इसमें भी कष्ट है। ये करूं कि ये करूं, यहां जाऊं कि यहां जाऊं, बड़ा कष्ट है। एक बार निर्णय कर लो ये करना, शादी करना तो निर्णय कर लो, शादी करना है, टेंशन फ्री, कष्ट खत्म। साधु बनना है, आरिका बनना है, निर्णय कर लो, आरिका बनना है, टेंशन फ्री, कष्ट खत्म। अनिर्णित अवस्था में बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है। निर्णय हो जाता है फिर कष्ट नहीं होता। बच्चों से मिलो, स्कूल पूरा हो गया, कॉलेज का स्टार्ट है, अब नीट की तैयारी करूं, बैक ले लूं, बैक नहीं क्या बोलते उसको, नहीं अरे लोन नहीं, ड्रॉप ले लूं, नीट की तैयारी करूं, ड्रॉप ले लूं कि डमी ले लूं कि कॉलेज ज्वाइन कर लूं, क्या करूं? इतना टेंशन। एक बार निर्णय कर लिया मुझे इस फील्ड को पकड़ना, यहां जाना है, खत्म। सुख प्रारंभ हो गया, आनंद प्रारंभ हो गया।
जब जब विकल्प जाल बसा रहेगा मन में, विवेक भैया, जब तक विकल्प जाल बसा रहेगा मन में, जब तक विकल्प चलते रहेंगे सुखी नहीं हो पाओगे, कष्ट ही कष्ट रहेंगे। विकल्प छोड़ दो, सारे कष्ट खत्म होते हैं। विकल्प लगा था तो कष्ट था, विकल्प छूट गया, कष्ट खत्म हो गया। शत्रुघ्न के मन में विकल्प था कि मथुरा को प्राप्त करना है, कैसे होगा, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे जीत पाऊंगा उसको, बड़े विकल्प थे। जो होगा देखूंगा, मुझे तो मथुरा चाहिए, निकल पड़े तो युद्ध भूमि में पहुंच गए। कार्य प्रारंभ कर दो, कितना भी मुश्किल कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, दृढ़ चित्त हो जाओ, भगवान का स्मरण करो, सिद्ध भक्ति का पाठ करो, कितना भी कठिन कार्य हो कूद जाओ। दो ही तो चीज होती है, या तो सफलता होती है या फिर असफलता होती है, तीसरा तो कुछ होता नहीं। सफल हो गए तो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, असफल हो गए तो कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था। प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास किए बिना ही जो लोग हार मान जाते हैं वे तो कायर लोग हैं। प्रयास किए बिना ही, सुन रहे हो, प्रयास किए बिना ही ये सोच लेना मुनि होते ही नहीं है, मुनियों के भाव ही नहीं बनते हैं, अब तो वैसे चर्या देखने को नहीं मिलती है। अरे करने का प्रयास तो करो, कैसे नहीं होता है, होता है। और नहीं होगा तो ठीक है, कम से कम ये तो कहलाएंगे हमने एक मौका दिया था अपने आप को, हमने अपने आप को एक प्रयास करने का चांस दिया था, हमने ठोक बजाकर देख दाग कर फिर निर्णय किया कि नहीं हो पाएगा। कम से कम जीवन भर इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि हाँ हमने निर्णय करके किया है कि नहीं हो पाएगा, तो हम दूसरा मार्ग देखेंगे। लेकिन पहले ही ये सोच लेना कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो कायरों का काम है। तुमने अपनी शक्ति को नापा ही कहाँ, देखा ही कहाँ, परखा ही कहाँ कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए, फिर यदि हो जाए, नहीं भी होता है तो विकल्प मत करो, संतोष धारण करो, हमने करके तो देखा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी इतनी सारी माताएं बैठी हैं, वैसे तो ये लोग व्रत उपवास वगैरह बहुत करती हैं, पर इनसे कुछ भी नियम लेने का बोलो, ये पुरुष वर्ग है, इनसे जरा सा कोई नियम लेने का बोलो, महाराज जी हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे वो हमें बाहर जाना पड़ता है, तो कई बार रात हो जाती है, कई बार लेट हो जाते हैं, कई बार होटल में रुकना पड़ता है, तो पल नहीं पाएगा। करके देखा ही नहीं, पहले ही तुमने निर्णय कर लिया। एक दिन जब बाहर जाओ तो निर्णय करके जाओ कि आज मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो जब निर्णय करके जाओगे कि बाजार का कुछ नहीं खाऊंगा, तो देवी कहेगी कि जब बाजार का कुछ नहीं खाओगे तो ठहरो, 2 दिन के लिए जा रहे हो, हम 2 दिन का सूखा नाश्ता बना के रखे दे रहे हैं, पलेगा कि नहीं पलेगा? अब तुम बाजार का खाते हो, तुम रात में खाते हो, इसलिए तुम्हारी देवी बना के रखती नहीं। एक दिन बोल दो कि आज से मैं इस बार मैं टूर पे जा रहा हूं, ट्रिप पे जा रहा हूं, इस बार मेरा बाजार के खाने का त्याग है, देखना चाहता हूं मैं बाजार का खाना त्याग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो सामग्री अपने आप जुड़ जाएगी। इससे ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, और इसमें है तो कोई छीन नहीं सकता। आप नहीं भी लेकर जाओगे और लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम, भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम काम कर रहा है, तुम नहीं भी लेकर जाओगे तो ऐसी व्यवस्था, हमने तो 50 बार इस बात को अंदाज किया है। हम तो जब मन करता था उठाए 2 कपड़े डाले बैग में, वो पहुंच गए गुरुजी के पास, अपने आप व्यवस्था हो जाती थी। शाम को पहुंचे तो कभी महाराज जी ने श्रावक से बोल दिया, अथवा किसी श्रावक ने देख लिया कि भाई बाहर से कोई बंदा आया है, तो बोले भैया आपने बाहर से आए? हाँ बाहर से आ रहे। भोजन हो गया क्या? नहीं अभी तो आए हैं। तो ठीक है चलो भोजन के लिए हो गई व्यवस्था।
भाग में है तो जंगल में भी सामान मिलता है, जंगल में भी भवन मिलते हैं, और भाग्य में नहीं है। हम कौन ये भवन बनाने आए थे तुम्हारे पीछे का धर्मशाला, क्या नाम है, संत निवास, हमने बनाया क्या? हमने आगे तराई की उसकी क्या, कि पुट्टी करवाई, पेंट करवाया, क्या करवा भैया हमने धरा के? जिनने कराया वे बेचारे रह नहीं पा रहे हैं। ये राजेश जी बोल रहे हैं हमने कराया महाराज, तो जिनने कराया वे बेचारे रह नहीं पा रहे हैं। जे देखने भी नहीं आए थे, कुछ नहीं करने आए थे, वे आनंद में उसमें पाटे पे सो रहे हैं बढ़िया। यही तो होता है जीवन में, जो मेहनत करता है वो फल नहीं भोग पाता बेचारा, और जो फल भोगता है उसने कोई मेहनत ही नहीं की है। तुमने मंदिर का शिखर बनवाया, अगली साल अध्यक्ष परिवर्तित। सुन रहे भैया, आपने मंदिर का शिखर बनवाया, आपने मंदिर के कलश चढ़वाए, स्वर्ण का पॉलिश करवाया, अगली साल अध्यक्ष चेंज। जिनने खड़े होकर मेहनत की थी, लेकिन इसमें विकल्प नहीं करना, इसमें विकल्प जो भूत हो चुके हैं और जो भूत होने वाले हैं दोनों ही विकल्प नहीं करना, क्योंकि हाँ भूत पूर्व वो एक ही बात है। भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका, भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका, वो भूत है। वर्तमान, आपने टेंस नहीं पढ़े क्या इंग्लिश में? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जो बीत चुका वो भूत है, जो है वर्तमान में वो वर्तमान है, जो होगा वो भविष्य है, फ्यूचर। अब कायदे में देखा जाए, भूत के अध्यक्ष बैठे हैं क्या? अरे भैया भली करिए, आप भूत और वर्तमान दोनों एक साथ बैठे हो, ये भी बड़ा चमत्कार है कि भूत और वर्तमान एक साथ बैठे हैं, नहीं तो तनातनी चलती है लोगों में। वास्तव में देखा जाए तो धर्म की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो ये जो आपके आगे जो शब्द लगा है, ये आपके लिए वैराग्य उत्पत्ति का कारण बन सकता है। ये जो शब्द जुड़ा हुआ है भूतपूर्व अध्यक्ष, ये आपको अनित्यता प्रदर्शित कर देगा। नित्य जगत में कुछ भी नहीं है। कभी समाज के ऊपर बैठ करके मैं अध्यक्ष पद पर समाज के ऊपर राज किया करता था, आज मेरे स्थान पर मेरे ही देखते देखते कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया है। ये वैराग्य का क्षण है। किसे नित्य माने? मैं इन पर्यायों में उलझता पड़ा रहता हूँ, मैं इन पर्यायों में जीता रहता हूँ। ये तो अनित्य हैं, आती हैं चली जाती हैं, मैं खड़ा खड़ा देखता रह जाता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मुझे उस नित्य पर्याय को प्रकट करना चाहिए। सुन रहे हो प्रदीप जी, संयोजक जी, 15 दिन 20 दिन के बाद आप भी भूत होने वाले हो। दिवाली होते ही चातुर्मास पूर्ण हो जाएगा, कलश निष्ठापन हो जाएगा, तो आप भी भूतपूर्व हो जाओगे। अरे मित्र, कब तक भूत और कब तक पूर्व होते रहोगे? एक बार ऐसा अखंड शाश्वत पद प्राप्त कर लो, फिर कभी उसके आगे भूत नहीं लगेगा। ना भूत लगेगा ना पूर्व लगेगा। वाह, ना भूत लगेगा ना पूत लगेगा, आपके सामने लग जाएगा भूतनाथ हो गए। भूत मतलब वो वैसे वाले भूत नहीं, व्यंतर आदि नहीं। भूत मतलब होता है जंतु प्राणी जीव, इनको बोलते हैं भूत। जो जीव हैं ये जीव भूत कहलाते हैं, और जो जीवों के नाथ प्राणियों के नाथ हैं वो भूतनाथ कहलाते हैं। वो भूतनाथ भगवान आदिनाथ स्वामी का नाम है भूतनाथ। नहीं तो तुम समझो कि वो राख लगा के आ गए, थोड़ी लपेट लपाट के आ गए, वे भूतनाथ कहलाते हैं। वे भूतनाथ नहीं कहलाते। भूतनाथ परम दिगंबर सुभट्ट महामुनिराज आदिनाथ स्वामी का नाम भूतनाथ है, क्योंकि भूत यानी प्राणियों के नाथ है वो। तो भैया अध्यक्ष जी ऐसा पुरुषार्थ करो, दोनों अध्यक्ष जी ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि अपने आगे भूत और भूतपूर्व न लगे, अपने आगे भूतनाथ लग जाए। ये पद शाश्वत नहीं है। ये तो बड़े कष्टदायक होते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। जब चुनाव होते हैं तब देखो कितनी उथल पुथल मचती है। हम जीत जाए, हम जीत जाए, हम जीत जाए। कई कई जगह तो हमने देखा
लाखों रुपए खर्च करते हैं अध्यक्ष पद के लिए, और शायद संसद के और वो जो विधानसभा के चुनाव तो शायद फीके पड़ जाएं, लेकिन जैन समाज के मंदिरों के चुनाव इतने इतने लाइट में रहते हैं, हम क्या बताएं आपको। घर घर जाके जैसे चुनाव में नेता लोग जैसे हाथ जोड़ जोड़ के भैया वोट दइयो, भैया वोट दइयो। अरे मंदिर के सेवक बन के आ रहे हो, मंदिर के सेवक बन के आ रहे हो तो मंदिर की सेवा भाव हृदय में रखो। यदि इस समाज को लगेगा कि आप सेवा भावी हो तो आपको अवश्य बिठाएगी, और समाज को लगेगा कि नहीं भैया तो कैसे बिठाएगी। परंतु अब तो मंदिरों के चुनाव में भी इतना कंपटीशन हो गया है कि शायद बाहर के चुनाव तो बहुत फीके पड़ गए उनके आगे। इतने पर्चेबाजी, बैनरबाजी, और यहाँ तक कि होटलों में पार्टी शार्टी होती है अब तो। मित्र, ये पार्टी करने से पहले एक बार अपने परिणामों से ये तो पूछ लो। पार्टी में जाते हो ना खाने, चुनाव की पार्टियों में, आपके यहाँ पता नहीं होती नहीं, हमारे यहाँ तो होती। भोपाल में तो चुनाव की पार्टियां होती हैं। आज उस पक्ष की पार्टी है तो कल उस पक्ष की पार्टी है। कौन सी? 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। जिन होटलों में मांस पकाया जा रहा है, जिन बर्तनों में मांस पक रहा है, और जिन होटलों पर, जिन स्थानों पर घर में एक डेथ हो जाए तो जब तक मुर्दा रखा रहता तब तक भोजन नहीं करते। आप लोग करते हो क्या? पापी होगा कोई, घर में मुर्दा रखा जाएगा, वो भोजन करने बैठ जाएगा। वो तो भुखमरा ही क्या होंगे उसको, तो भुखमरा है बेचारा। वो तो बुंदेलखंडी बोलते भुकेड़ा है, भुकेड़ा, कि घर में अर्थी रखी पड़ी हुई है, घर में मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है और वो भोजन करने बैठ जाए। ऐसा होता नहीं वैसे कहीं। जिस घर में कई कई अर्थियां रखी हुई हैं, कई कई मृत शरीर पड़े हुए हैं, बकरों के और मुर्गों के छिले छिलाए शरीर जहां पे पड़े हुए हैं, उन होटलों में बैठकर कैसे भोजन कर लेते हो? तुम जैन हो? प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह है। और आप तो बड़े शान से, ये तो कॉलोनी थोड़ा पॉश कॉलोनी है ना, तो मेरा आपसे पूछना है कि आपके बेटे के विवाह में, शादी में, आपके बेटे की बर्थडे पार्टी में आप 4 स्टार 5 स्टार होटल बुक करते हो और शान से बोलते हो हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी 5 स्टार होटल में हुई है, 4 स्टार शमशान घाट में हुई है। आपके बेटे की बर्थडे पार्टी, आपके बेटे की विवाह पार्टी 5 स्टार होटल में नहीं, शमशान घाट में हुई है। उसमें जाकर देखो तो उसके किचन में कितने जीवों के छिले छिलाए टुकड़े पड़े हुए हैं वहाँ पर, कितने जीव वहाँ पर मरे पड़े हुए हैं, और आप शान से बोल रहे हो। और ये जैनी भाई हमारे, ये जैनी भाई अहिंसक लोग हमारे वहाँ जा कर के शान से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बहुत आनंद आ गया। 25 प्रकार के तो व्यंजन पकवान मात्र थे, मिष्ठान मात्र थे, कम से कम 150 प्रकार की सामग्री बनी हुई थी। कितना आनंद मना रहे हो। पहले जाकर देखो तो बेही बर्तन हैं जिनमें मुर्गे और बकरे पक रहे थे। अरे जैनियों, कम से कम जैनत्व की लाज रखो। नहीं तुमसे होटलों का छूट पा रहा, ढाबों का छूट पा रहा, तो कम से कम इतना ही नियम कर लो कि जिस स्थान पर मांसाहार शाकाहार एक साथ बनता होगा उस स्थान पर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हाथ उठा करके बताओ कितने लोग नियम ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, अब बजाओ ताली। चाहे घर के अंदर की भी पार्टी क्यों ना हो, हम उस स्थान पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जहां मांसाहार शाकाहार एक साथ बनता हो। एक दिन और भी मैंने छिपीटोला में बताया था, प्रदीप जी, बड़ा मेरे लिए तो बड़ा आनंद का क्षण है वो कभी कभी मैं याद करता हूँ जीवों के बुद्धि होने पर भी कितनी बड़ी मूर्खता घुसी पड़ी है। एक जैन बंधु ने शादी की, अच्छी पैसे वाली पार्टी थी, उसने होटलिंग पे 1 करोड़ रुपए खर्च किया अखिलेश जी, होटल पे और भोजन पे। और वहाँ का जो अरेंजमेंट था होटल का, वो बरमाला का जो अरेंजमेंट था, यानी होटलिंग के पे केवल होटलिंग पे, और वहाँ के लाने ले जाने और भी जो बांटा बूटी वो तो अलग थे। केवल होटलिंग पे उसने 1 करोड़ रुपए खर्च किया। मैंने बोला पागल। मैंने उससे कहा, मतलब उससे नहीं कहा, जब पता लगा दूसरे दिन
कि उन भैया की घर में बेटे की शादी में उन्होंने होटलिंग पे 1 करोड़ रुपए खर्च करा। तो मैंने बोला बहुत बड़ा पागल था वो तो। एक बार मेरे पास आ जाता, मैं उसको ऐसी बढ़िया सलाह देता, जीवन भर कभी नहीं भूलता। और तू क्या नहीं भूलता, तुझे लोग नहीं भूलते। अब आप लोग भी खर्च करते हो ना शादियों पे, मैं आपको बढ़िया एक तरीका देता हूं, कर सको तो कर लेना। क्यों करते हो? न्यूज़पेपर में छपेगा, टीवी पे न्यूज़ आएगी कि फलाने सेठ अखिलेश जी ने अपने बेटे की शादी में 1 करोड़ रुपए की होटल बुक की, 50 लाख रुपए का व्यंजनों पे खर्च किया और 1-1 हज़ार रुपए के कार्ड्स बांटे। न्यूज़ आएगी ना, इसके लिए तो करते हो। काहे के लिए करते हो? 4 लोग नाम लें, कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा। अनिल अंबानी ने टीना अंबानी को जेट प्लेन गिफ्ट किया था, 4 दिन तो सबने याद किया था, अरे वाह। 5वें दिन क्या हुआ? कितनों को भी याद है? कितने लोग नाम रटते हो उनका? अरबों खरबों रुपए खर्च किए थे उसने जेट प्लेन उसको गिफ्ट करने के लिए। कितने लोग आज उसका नाम ले रहे हो? शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवा दिया। ताजमहल देखने भले ही सब लोग चले जाते हो, शाहजहां को मुमताज को कितने लोग बैठ के याद करते हो अपने घर में? बाहर के लोग आते हैं। अब तुम तो ताजमहल देखने भी नहीं जाते हो, कितनी बार देखेंगे? कितनी बार देखेंगे उसको? कितनी बार देखेंगे? बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, एक आध बार शौक होता है, ताजमहल है भैया देख के आएंगे। यहाँ रहने वाले लोगों से मिलो, और वो बाहर से आते हैं वो भी डबल से आकर आते, फिर ताजमहल नहीं जाते। कोई नहीं देख रहा तुम्हें, तुमने क्या खर्च किया है, तुमने क्या बनवाया है, कोई नहीं देखता है। ये हमारा ही परिणाम होता है, हमारा ही भाव होता है। ऐसा कर देंगे तो बहुत हो जाएगा, दुनिया नाम रखेगी, याद रखेगी। कोई याद नहीं रखता। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनाढ़ होकर चले गए हैं, उनके नाम पता नहीं है किसी को। और तो छोड़ो, यहाँ कितने लोगों को भूत की 24 के नाम याद हैं? कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो भूत की 24 के, भूत के पहले तीर्थंकर का नाम याद रखते हैं? गिने चुने 2-4 हाथ उठेंगे, बस उठ गए तो। तीर्थंकर जैसा पुण्य आत्मा, भव्य जीव ब्रह्मांड में कोई नहीं होता है, जिसके चरणों में चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र जैसे बड़े बड़े महान पुण्यशाली जीव भी जिसके चरणों में सिर टेकते हों, वे इस भारत भूमि पर होकर चले गए। उनके नाम लेने वाले नहीं मिल रहे, उनको याद करने वाले नहीं मिल रहे। तुम्हें कौन याद करेगा? लाखों की पाप कर करके लाखों की कमाई को इकट्ठा करते हो और ले जाकर होटलों में फूंक देते हो, स्वाहा कर देते हो, फटाकों में फूंक दोगे। अभी दिवाली आ रही है, लाखों रुपए के फटाके फोड़ डालोगे, जला दोगे, आग लगा दोगे उनमें, क्या होगा? हिंसा के अलावा क्या मिलेगा? राग के अलावा क्या मिलेगा? पाप बंद के अलावा क्या मिलेगा? होटलिंग पे लाखों रुपए खर्च कर देते हो। मैंने उसको बोला, मैंने मित्र 2-3 मित्रों के बीच में हमारी बात चल रही थी, हमने बोला हमने बहुत बड़ा पागल आदमी निकला। उसे शो ऑफ ही करना था, उसे दिखावाई प्रदर्शन करना था। वो चाहता था कि कल न्यूज पेपर में मेरा न्यूज छपे और सैकड़ों जो उसके परिवारजन थे, कुटुंबीजन थे, उनमें सब लोग नाम याद करें कि नहीं बहुत बढ़िया काम किया। तो मैंने बोला उसको, मैंने कहा 50 लाख में भी एक बहुत शानदार शादी हो सकती थी। एक लग्जरियस जो मैरिज थी वो 50 लाख में भी हो जाती। 50 लाख में बढ़िया शादी करता और 10-10 लाख रुपए में 5 गरीब जैन परिवारों को कुछ धंधे पानी खुलवा देता। उनको 10-10, 5-5 लाख रुपए दे करके उनको कोई बिजनेस, उनको कोई ऐसा धंधा खुलवा देता कि उनको हाथ ठेला चला करके सब्जी ना बेचना पड़ता। ये करता तो उनका पूरा का पूरा परिवार पूरे जीवन में तेरे चरण धो धो के पीते। होटल वाला क्या बिल पट गया, तुमने चेक दिया, तुम रास्ते पे भी अपने जेब भर के जे बैठे हैं। क्या किया तुमने? क्या बड़ा काम कर लिया? 4 दिन बाद जो खाए थे वो भी 4 दिन बाद क्या रात में खा के आए थे, सुबह संडा से मिला। अब तुमने चाहे कितनी लाख करे हो, चाहे कितनी करोड़ खर्च करे हो, जाकर सब मल हो गया, मिट्टी हो गया, कुछ काम का नहीं बचा। लेकिन यदि किसी गरीब परिवार को तुम धनाढ्य बना, अपने समान बने, समदत्ती नाम का दान होता है। सम्यक दृष्टियों के लिए समदत्ती नाम का दान कहा है कि जो बेचारे गरीब हैं,
जो नहीं ऊपर आ पा रहे हैं उनको अपने समान बना लो, और अपने समान नहीं बना पा रहे तो कम से कम उनको इतना तो कर दो कि किसी दूसरे के घर पे उनको नौकरी करने ना जाना पड़े। ऐसे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, समाज के ऊपर थोड़ा भी खर्च करो। आपकी बहुत बड़ी समाज आपकी अजैन होती चली जा रही है। अग्रवाल पूरे के पूरे जैन थे, महेश्वरी पूरे के पूरे जैन थे, और नजर कासार और नजर कितनी कितनी प्रकार, पटवा आदि कितनी कितनी प्रकार की समाजें थीं, ये सारी जैन समाज थीं। आपकी मान कषाय में सारी की सारी समाज टूटती चली जा रही है। अब क्या बताऊं भैया, ऐसे विषय हैं मंत्री जी, विषय ऐसे हैं, ये विषय लाखों की भीड़ के बीच में होना चाहिए, तो 20, 25, 50, 100 लोग, 200 लोगों के बीच में हो रहे हैं। हमारे शुरुआत करने से नहीं साहुला जी, आपकी शुरुआत करने से होगा। हम तो जोड़ के चले जाएंगे, तुम फिर कल मंदिर में कलशों के पीछे लड़ते मिलोगे, फिर कल द्रव्यों के पीछे लड़ते मिलोगे, फिर अभिषेक के पीछे लड़ते मिलोगे, फिर द्रव्यों के पीछे उनका 20 पंथी, उनका 13 पंथी, उनका ये पंथी, इन महाराज के, उन महाराज के, इनमें फिर तोड़ ताड़ के पटक दोगे। हम कितना जोड़ पाएंगे, कहां तक जोड़ पाएंगे, किन किन को जोड़ पाएंगे? मुनि की तो मर्यादा है, लिमिटेशन है, कितने देर के लिए आएंगे? 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, 4 महीना। हम तो चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, फिर तुम आपस में लड़ते मिलोगे, फिर तोड़ा ताड़ी करते मिलोगे। इसलिए मुनि को नहीं, श्रावक को समझदार होने की जरूरत है। मां, नमोकार मंत्र कब विनय करती हो आप लोग? नहीं करती? नमोकार मंत्र का विनय करती हो? नमस्कार करती हो? नहीं करती हो उसको? कहीं पत्थर पे नमोकार मंत्र लिखा हो तो उसको नमस्कार करते हो? नहीं करते? कुंडलपुर की वंदना की कभी आपने? करी? तो कुंडलपुर में जब अपन वंदना शुरू करते हैं, एमपी वाला कुंडलपुर, वहाँ पे जब बड़े बाबा वाला, तो जहाँ अपन वंदना शुरू करते हैं तो वहाँ पे एक शिलापट्ट पे नमोकार मंत्र लिखा है। तो आप वहाँ पे अभिषेक करते, चावल चढ़ाते हो, नमस्कार करते हो कि नहीं करते? नहीं करते? शिलापट्ट पे लिखे हुए नमोकार मंत्र को तो माथे से लगा लेते हो, कागज में पेपर पे लिखे हुए नमोकार मंत्र को तो उठाकर माथे से लगा लेते हो, नमस्कार कर लेते हो। और हमारा एक जैनी भाई मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मंदिर की देरी पे प्रवेश करता है, उसको धुतकार के भगा देते हो तुम। उसके भीतर नमोकार मंत्र नहीं है क्या? पटिया के नमोकार मंत्र को माथे से लगा रहे हो, और जिसके हृदय में नमोकार मंत्र बस रहा है उसको धुतकार रहे हो। कैसे तुम जैन लोग हो? तोड़ते चली जा रही, टूटती चली जा रही हमारी समाज है। अग्रवाल समाज बहुत बड़ी समाज थी, माहेश्वरी समाज बहुत बड़ी समाज थी, ये सब जैन धर्म के पालन करने वाले थे। धीरे 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 परंपराओं में, और धीरे धीरे छोटी छोटी सी बातों में क्लेश करके, लड़के झगड़ के सब तोड़ डाला। आप तो धर्म के ठेकेदार बन जाते हो। मैं सबसे बोल रहा हूँ, जितने पुजारी हैं सबसे बोल रहा हूँ कि आप तो धर्म के ठेकेदार बन जाते हो। हम ही प्रतिमा विराजमान करेंगे, हम ही कलसा करेंगे, हम ही भगवान का मार्जन करेंगे, तो वो काय के लिए आया है? दूसरा व्यक्ति आया, वो किस कार्य के लिए आया यहाँ पर? अरे उदार चित्त होना चाहिए, बड़े आदमी दिल से होना चाहिए। पैसे से बड़े हो चाहे नहीं हो, दिल से बड़े आदमी होना चाहिए। एक नया व्यक्ति दिखा, एक धर्मात्मा जीव दिखा, भले ही वो सब्जी बेचने वाला क्यों नहीं था, पर आपका एक अभिन्न अंग था। आप ये क्यों देखते हो? एक हट जाएगा तो क्या होगा? बहुत फर्क पड़ेगा। एक एक करके सबके हटाते चले जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और यही तो हुआ है, एक एक करके हटाते चले गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। पूरा देश आर्यों के आने के, वैदिक आर्य आने से पहले इस देश में जैनों का राज था। कितने बचे? वैदिक आर्य बाहर से आए हुए हैं, जैनी यहाँ के हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि ले हिंदू मुस्लिम भाई, एक नारा चला था एक बार कुछ दिन पहले, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जैन समाज कहाँ से आई? हमसे पूछ रहे हो जैन समाज कहाँ से आई है? जो बाहर से आए हैं वे हमसे पूछ रहे हैं जैन समाज कहाँ से आई है।
हम तो यहीं के थे भैया, क्योंकि भारत देश भरत का देश है। और ये सब वैदिक ग्रंथों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि भारत देश तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। पर हम स्वयं ही तो अपनी संस्कृति को मिटाते चले जा रहे हैं। दूसरों से हम क्या कहेंगे और क्यों कहें? हमारे घर के लोग ही धर्म को तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, दूसरों से हम क्या कहें? कल हमारे प्रदीप जी बड़े आक्रोशित दिख रहे थे कि कुंडलपुर के मंदिर के सामने जागरण हुआ, द्वार के सामने प्रदर्शन आदि हुआ कि हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करके हम बड़े बड़े मंदिरों को बना रहे हैं। चाहे गिरनार जी देख लो, चाहे शिखर जी देख लो, चाहे मीनाक्षी का मंदिर देख लो, चाहे तिरुपति का मंदिर देख लो, बालाजी, चाहे जहाँ जहाँ देखना है सब जगह जैन भगवान बैठे हैं, सब जगह जैन भगवान बैठे हैं। भले ही किसी रूप में पूज रहे हो वे, बैठे तो हमारी प्रतिमाएं हैं, पर तुम्हें ही जाने का अधिकार नहीं मिल रहा है। लड़ो। ये तो होता ही है, दो बंदरों की लड़ाई के बीच में बिल्ली तो रोटी खाई जाती है। तुम कहीं श्वेतांबर दिगंबर के बीच में लड़ते हो, कहीं 13पंथी 20पंथी के बीच में लड़ते हो, कहीं तारणपंथी और मंदिर पंथियों के बीच में लड़ते हो, कहीं किसी पंथ में लड़ते हो, कहीं किसी पंथ में। अब तो मुनिराजों के ऊपर लड़ाई होने लगी है। उन्होंने कहा हम अमुक संघ के साधक श्रावक हैं, भक्त हैं, ये अमुक संघ के, ये हमारी कॉलोनी में नहीं आ सकते, ये हमारी कॉलोनी में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा हमारे महाराज जे हमारे महाराज, वे तुम्हारे महाराज। साधु ही अगर ये करने लग जाएंगे तो फिर समाज को कौन संभालेगा? और समाज के वरिष्ठ लोग ये करने लग जाएंगे। सब देखते रहते हैं प्रदीप जी, हम भी देखते रहते हैं, पर गुरु जी ने अच्छी बातें सिखाई हैं तो सब देख के हटा देते, जान दो, छोड़ो, देखते रहते हैं। इतनी मायाचारी करते हैं लोग, क्या बताएं, क्या बताएं हम आपको। ऐसी ऐसी मायाचारी करते हैं लोग। अब नहीं, छोड़ो, जान दो, क्योंकि ऐसा है, करने वाले कर तो लोग हैं मायाचारी, लेकिन मायाचारी का फल अच्छा नहीं, त्रियंच गति है। मायाचारी का फल अच्छा नहीं होता, मायाचारी का फल तो त्रियंच गति होता है। और कदाचित मनुष्य पर्याय का बंध कर लिया तो स्त्री बनना पड़ता है। इसलिए माया अधर्म है, माया अधर्म है। माया में मत जियो, सरलता सहजता में जियो। करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना, क्या विकल्प। इसलिए जलेन जनितम पंकम, माया रूप परिणाम इस जीव की गति बिगाड़ देते हैं। स्वयं के ही भाव हैं, दूसरे के नहीं हैं। बेही परिणाम यदि साफ सुथरे हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, बेही परिणाम निर्मल हो जाएं, बेही परिणाम दयारूप हो जाएं, बेही परिणाम इस जीव को भगवान बना देते हैं। इधर शत्रुघ्न ने मथुरा के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। उधर इन सब बातों से और इस हमले के ज्ञान से बेखबर मधु अपनी महादेवी के साथ नगर के उद्यान में मस्त आनंद को भोग रहा है। इस बात को जैसे ही शत्रुघ्न ने जाना कि वह तो अपनी महादेवी के साथ उद्यान में रमण को प्राप्त होता है, तब सभी मंत्रियों ने एकजुट होकर के कहा कि स्वामी यही सही समय है, इस समय राजधानी को अपने हाथ में लिया जा सकता है। मधु राजधानी से बेखबर, राजकाज के कार्यों से बेखबर, वो तो अभी अपनी पत्नी में आसक्त पड़ा हुआ है। ऐसे समय में बड़ी सेना को लेकर नहीं जाया जा सकता था। यदि बड़ी सेना को लेकर जाते तो वो सचेत हो जाता,
और शूल हाथ में जाता फिर उसको हराना संभव नहीं था। इसलिए मात्र 1,00,000 घुड़सवार सैनिकों को लेकर के, तो कितने लेके गए होंगे, 1,00,000 घुड़सवार सैनिकों को लेकर के, और शीघ्र ही शत्रुघ्न ने मथुरा में प्रवेश कर लिया और मथुरा नगर के ऊपर कब्जा कर लिया, अपने देश की ध्वजा फहरा दी। उधर जैसे ही इस बात का मधु को मालूम पड़ा कि मथुरा नगर में शत्रुघ्न घुस गया है और उसने सारी मथुरा नगरी को घेर लिया है चारों ओर से, शीघ्र ही वह अपनी पत्नी से मन को हटाते हुए मथुरा की रक्षा के लिए शीघ्र ही भागा। बहुत सारी सेना तो शत्रुघ्न के कब्जे में पहले ही आ चुकी थी। अब जो हाथ में सेना थी उतनी सेना लेकर के उसने जैसे ही युद्ध करना प्रारंभ किया, परंतु शत्रुघ्न का पलड़ा अब भारी हो चुका था। इसलिए बहुत भयंकर, बहुत भारी युद्ध हुआ, जिसमें कई हाथियों के शीश कट गए, कई अश्वों के शीश धड़ से अलग हो गए, कई सुभट योद्धा अपने परिवार से पुनः मिलन को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे बड़े विकट, बड़े महायुद्ध होने के उपरांत जब लवार्णव नाम का उसका जो बेटा था मधु का, वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, तभी कृतांत वक्र सेनापति ने उसको घेर लिया और घेर करके दोनों के बीच में बहुत घमासान हुआ, बहुत युद्ध हुआ, परंतु अंत में लवार्णव का वध हो गया। और इधर शत्रुघ्न मधु के ऊपर तीर पर तीर छोड़ा जा रहा था। बेटे की मृत्यु को देख करके और राजधानी को हाथ से जाता देख मधु को ज्ञान हो गया। राजा मधु रथ रहित हुआ, हस्ती के ऊपर बैठ करके युद्ध करने लग गया। युद्ध करते करते वह चिंतन में डूब गया कि यहो यह राज्य लक्ष्मी, यह राज्य लक्ष्मी, ये तो कैसे मैं इसको अपना कहूँ, कैसे इसको मैं अपना कहूँ। मैंने इतने वर्षों इसके ऊपर राज किया, मेरा बेटा जो इस राज्य का युवराज था कैसे दिव्य भोगों को भोगता था, परंतु आज कैसा निश्चेष्ट होकर के ये रणभूमि में पड़ा हुआ है, सैनिकों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। अहो जिस राज्य लक्ष्मी के ऊपर मैं इतराता था, वो राज्य लक्ष्मी आज मेरे हाथ से शत्रुघ्न के हाथों में जाती दिखाई दे रही है। मैंने इसके अभिमान में कितने कितने योद्धाओं के सर धड़ से अलग कर दिए हैं, पर आज मेरा ही, इस राज्य लक्ष्मी ने मेरा ही सर धड़ से अलग करने चली है। अहो ये सब तो बिजली की चमक के समान, ये सब भोग, ये इंद्रिय विषय, ये तो बिजली की चमक के समान क्षणिक होते हैं, क्षण भर में विलीनता को प्राप्त हो जाते हैं, और हम जैसे मूर्ख इन्हीं भोगों में पड़े पड़े अपना जीवन नष्ट कर डालते हैं। ऐसे चिंतन में उधर बाणों पे बाण चले जा रहे हैं, किन्हीं बाणों का तो वो प्रतिकार करता था, तो गहरे चिंतन में कभी इतना चला जाता था कि वह यही भूल जाता था कि मेरे ऊपर तीरों का, भालाओं का आघात हो गया है। छत विच्छत होता हुआ उसका शरीर प्रतिबोध को प्राप्त होता हुआ वो कहने लगा, हाय हाय अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसी दुविधा में फंस गया हूं। जब मेरे पास पुरुषार्थ था, समझ थी, तब मैं इस राजलक्ष्मी के भोग में पड़ा हुआ अपने निज स्वरूप को भूला बैठा था। आज जब सब कुछ मेरे हाथ से जाता है, मृत्यु मेरे द्वार पे खड़ी हुई, मेरे सामने खड़ी हुई है, तब मुझे प्रतिबोध प्राप्त हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे मैं अपनी आप की रक्षा करूं। तब उसको तब उसको दिगंबर मुनिराज के शब्द कानों में गूंजने लग गए कि अंतिम समय में भी यदि धर्म की प्राप्ति हो जाए तो इस मानव जन्म को सफल मानना चाहिए। अंतिम जाते जाते समय में भी यदि मुनिराज होकर के जाते हो, आरिकामा होकर जाते हो, तो इस देह का उत्कृष्टपना समझना चाहिए। ऐसा चिंतन कर उसने सोचा कि अब जब सर्प डसी चुका है, अब औषधि खूंजने से क्या फायदा होगा। जब फसल सूखी चुकी है, अब इसमें पानी डालने से क्या होगा। अब जब दुर्ग नष्ट ही हो चुका है, तो उसमें
उसको सजवाने और वैभव दिलाने से क्या फायदा, ऐसा सोचते हुए, परंतु मुनिराज के शब्द याद आने से वह प्रतिबोध को प्राप्त हो गया और वह राजा मधु हाथी के ऊपर बैठे बैठे ही उसने केशलोंचन प्रारंभ कर दिया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। भावेन जलेन जनितम पंकम, जल से ही पंख मचता है और जल से ही पंख को धोया जाता है। ऐसे ही भावों की दशा ने, देखो तो भावों की दशा ने ले जा करके रण में खड़ा कर दिया और भाव बदल गए तो परमात्मा बना दिया। इधर शत्रुघ्न तीर पर तीर छोड़ जा रहा था, उधर वे मुनिराज के पद को प्राप्त होते जा रहे थे। केशलोंचन हो गए, हाथी पे बैठे बैठे ही कपड़े फेंक दिए और उतरते ही मुनिराज हो गए। जैसे ही शत्रुघ्न ने राजा मधु के वैराग्य को देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे भी जीव मुमुक्षु जीव, ऐसे ही मुमुक्षु जीव भी नहीं, मोक्षगामी जीव, ऐसे भी मुमुक्षु जीव रणभूमि में भी वैराग्य को प्राप्त करते हैं। सामायिक के लिए कोई स्थान नहीं होता मित्र। अभी महाराज बता रहे थे ना, चौकी शिला को ही सुभासन मानती बुद्धता नहीं। चौकी शिलाओं को जो आसन मानते हैं वे कभी ध्यान को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। पाटा सुंदर होना चाहिए, चौकी ऐसी होना चाहिए, ध्यान केंद्र होना चाहिए। आप जैसे समझदार लोग ध्यान केंद्र के नाम पर लाखों लाखों रुपए खर्च करते चले जाते हो और वहां मिलता क्या है? 8-8 दिन का शिविर लगता है, ध्यान केंद्र लिखते हैं, हजारों लाखों रुपए फीस होती है। सिखाते क्या है? थोड़ा प्राणायाम सिखा दिया, थोड़ा यहाँ से ठिठाके कर दिए, प्रसन्न होकर चित्त हो गए, 8 दिन में हल्के चले। अरे भैया, कुछ ध्यान करके नहीं आए हो, दुर्ध्यान करके आ गए हो, आर्तरोदर ध्यान करके आ गए हो, क्योंकि आपके यहाँ तो हास्य कषाय में रखा है। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। चित्त का एकाग्र हो जाना, चित्त का अशुभ प्रवृत्तियों से निरोध हो जाना, इसका नाम ध्यान है। उसके लिए न पाटे की आवश्यकता, न चौकी की आवश्यकता, न शिला की आवश्यकता, उसके अंदर तो एकाग्र चित्त की आवश्यकता है। जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, ऐसे भी मुनिराज हुए, ऐसे भी मुनिराज हुए जिनको उठा करके दैत्य ने समुद्र में फेंक दिया, वे बीच में ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। न धरती पे, न जमीन में, न जमीन में, न पानी में, बीच में ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। वहीं से देवों ने झेल लिया उनको। ऐसे भी मुनिराज हुए। तो सामायिक के लिए, समाधि के लिए चौकी की आवश्यकता नहीं। चौकी शिला को ही मुदातन मानती बुद्धता नहीं, जिससे कषाय इंद्रियां खटपट मचाती है नहीं। आसन सुधी जन के लिए है आत्मा निर्मल वही। जहां कषायों का निग्रह हो जाए, आत्मा की परिणति निर्मल हो जाए, उसी का नाम परम ध्यान है। अभी सब लोग ध्यान कर रहे हो आप लोग? अभी सबका आत्मा का धर्म ध्यान चल रहा है आप लोगों का? भूख लग रही है? अब लगने लग जाएगी, याद दिला दिए ना। घर की याद आ रही है? आपको पता है 10:25 हो गए हैं, पता लगा? इसी का नाम धर्म ध्यान है। बाहर अभी घंटे की आवाज़ आई थी, सुनाई दी थी क्या? अभी बाहर घंटे की आवाज़ आई थी जब मैं बोल रहा था ना, धर्म ध्यान की परिभाषा बता रहा था। उस समय 3 बार घंटा बजा था, सुनाई दिया था क्या? इसी का नाम ध्यान है। बाहर में कोलाहल चल रहा है, डीजे बज रहा है, हल्ला मच रहा है, वे परम समरसी भाव में लीन योगी मुनिराज अपनी आत्मा में लवलीन आत्मा के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं बाहर में क्या हो रहा है। इसका नाम उत्तम ध्यान है और आप भी प्राप्त कर सकते हो। इसका मैंने प्रैक्टिकल करा दिया अभी आपको। इतनी तल्लीनता, सुनने में इतनी तल्लीनता थी, ना भूख का खबर, ना घड़ी की खबर, ना घंटे की खबर। अभी फिर घंटा बजा, अब देख गया होगा 2-3 लोगों को सुनाई। ना घंटे की सुनाई दी आवाज़, ना आने की फिक्र, ना जाने की फिक्र, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मात्र बस आनंद आ रहा है। इसी का नाम ध्यान है। जहाँ ना चला जाए, फिरा जाए, उठा जाए, बैठ जाए, कुछ ना किया जाए, फिर भी आनंद की प्राप्ति हो, फिर भी उसको छोड़ने का मन ना करे, इसका नाम ध्यान है।
उस परम ध्यान अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया। हाथी पे बैठते बैठते वे मुनिराज हो गए। क्या उत्कृष्ट वैरागी की पराकाष्ठा वैरागी की इसको कहते हैं। स्वयं दीक्षित, पंचम काल में नहीं है संभव, चतुर्थ काल में स्वयं दीक्षित हो जाते थे। जो तीर छोड़ रहा था शत्रु, कृतांत वक्र ने कहा, अरे शत्रुघ्न यही सही मौका है, इस समय इसका शरीर भेद डालो। वे क्या कह रहे हैं? शत्रुघ्न क्या कह रहे हैं? कृतांत वक्र, शत्रु तो मर चुका है। हे सेनापति, शत्रु की तो मृत्यु हो चुकी है, जो दिखाई दे रहा है वो तो निर्गंध तपोधन है। अपने हाथी से नीचे उतर शत्रुघ्न तुरंत ही तीर कमान को छोड़ा, भाले आदि को फेंका, अपना मुकुट उठा करके उसने साइड में रखा और जा करके राजा मधु एक क्षण पहले जो जिसका शत्रु बना बैठा था, जिसके ऊपर तीर छोड़ रहा था, ऐसे उस राजा मधु मुनिराज मधुसूदन के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया। बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अपराध क्षमा भवतु, मेरा अपराध क्षमा करो। आपके हृदय को मैं पहचान नहीं पाया, मैं पापी, मैं निर्लज्ज प्राणी, आपके हृदय को नहीं जान पाया। मैंने आप जैसे पुरुष के ऊपर तीर कमान खींच लिए, मैंने बड़ा दोष किया है, मुझे क्षमादान दो। मधु ने कहा, मित्र तू तो मेरा परम उपकारी है। मधुसूदन क्या कह रहे हैं? मित्र तू तो मेरा परम उपकारी है, मैं विषय वासनाओं में भोगों में पड़ा हुआ था, तूने आकर के मुझे प्रतिबोध प्राप्त कराया है, तूने ही तो मुझे ये पद दिलाया है। युद्ध भूमि जहाँ भुजाएं कटी पड़ी, शीश कटे पड़े होंगे, जहाँ रथ टूटे पड़े होंगे, जहाँ न जाने कितने कितने सैनिक छटपटा रहे होंगे, ऐसी वह युद्ध भूमि क्या बन गई? धर्म सभा बन गई। छतवित्त शरीर को समतापूर्वक उस कष्ट को, उस वेदना को धारण करते हुए और उत्तम ध्यान की सिद्धि करते हुए वे राजा मधु मुनिराज मधुसूदन केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। क्षण मात्र में क्या से क्या हो जाता साहुला जी। नहीं, कुछ समय लगा था। अब तो हम प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए जो साधना का उनका समय था, थोड़े समय उन्होंने साधना की, साधना करने के बाद ध्यान किया, ध्यान की अग्नि में कर्मों को खपा करके केवल ज्ञान प्राप्त। तुरंत नहीं हो गए थे, हाँ भाई केवल ही हो गए, मुनिराज भगवान बन गए। वे समाधि मरण कर लिया उन्होंने। उत्तम समाधि मरण को कर इस प्रकार से राजा मधु के वृत्तांत को जानकर जो जीव बैरागों को धारण करते हैं, वे जीव इस पृथ्वी पर उत्तम तपों को प्राप्त कर, कर्मों की निर्जरा कर, वे भी केवली भगवान बनते हैं, सिद्ध भगवान बनते हैं। सभी को वह सिद्ध पद की प्राप्ति हो, ऐसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की